हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस ये है मेरे पास Realme 3 Pro का नाइट्रो ब्लू कलर। यहाँ पर ही आपको आउट ऑफ द बॉक्स ColorOs 6 पे देखने को मिलता है, पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर इसके टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हिडन फीचर्स भी आपको बताने वाला हूँ। ओवरऑल यहाँ पर ColorOs 6 का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या कुछ आपको फीचर देखने को मिलता है, सारी चीज़ आपको लाइन से बताने वाला हूँ। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता है 1000 लाइक्स का। आई होप कि यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा Realme 3 Pro और सबसे पहले तो आपको बता दूं यहाँ पर सेटिंग्स में जाके कि कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है और कहाँ पर ये चल रहा है। अबाउट फोन में अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो Realme 3 Pro लिखा हुआ है और यहाँ पर ColorOs 6 पे रन करता है। पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन का 710 दिया हुआ है और सिक्योरिटी पैच भी आपको मार्च 5 2019 का देखने को मिलता है। जो कल के दिन लेटेस्ट अपडेट आया था वो भी मैंने यहाँ पर अपने डिवाइस में कर दिया था। अब लाइन से मैं आपको इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप अगर देखोगे होम स्क्रीन है तो एक चीज़ मुझे ColorOs 6 की अच्छी लगती है कि यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉवर देखने को मिलता है। सिंपली आपको ऊपर की तरफ से स्वाइप कर देना है। यहाँ पर आपको अल्फाबेटिकल लिखा है तो यहाँ पर भी अगर आप टैप करोगे तो अपनी सारी चीज़ें जो आपको ढूंढना है वो ढूंढ सकते हो। और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्च का बटन लिखने को मिल जाता है। फॉर एन एग्जांपल यूट्यूब कर दो तो यूट्यूब आ जाएगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी जो कि ColorOs 5 से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। साथ में एक और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप लेफ्ट स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपका स्मार्ट असिस्टेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ ऐड करना है वो कर सकते हो। टेम्परेचर है और आपको जो भी विजेट्स चाहिए वो आप यहाँ पर अपने लगा सकते हो। तो ये भी यहाँ पर आप शॉर्टकट अगर आपको चाहिए तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो। और एक और एक फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर आप पिंच करोगे तो आपको यहाँ पर 4 अलग अलग यहाँ पर फीचर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो अगर आप टैप करोगे तो आपको विजेट्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। वॉलपेपर में अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा वॉलपेपर यहाँ पर Realme 3 Pro में देखने को मिलता है। आपको जो चेंज करना है, फॉर एन एग्जांपल ये रख देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी बढ़िया बढ़िया आपको कलर्स वाले वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर बैक करने के बाद अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये इफेक्ट आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है और यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाता है। जो अगर आपका फेवरेट है वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो। वॉलपेपर यार थोड़ा डार्क दिख रहा है तो चलिए इसे चेंज कर देते हैं यहाँ से। तो सिंपली वही वाला रख देते हैं। और यहाँ पर से अगर आप जाओगे तीसरी चीज़ में तो आपको सेटिंग्स, मिनी सेटिंग्स आप इसे बोल सकते हो। होम स्क्रीन मोड, अगर आपको ड्रॉवर मोड चाहिए तो ड्रॉवर रख सकते हो। अगर आपको ड्रॉवर पसंद नहीं आता है तो आप स्टैंडर्ड मोड में अगर आप रखोगे तो ऐप ड्रॉवर आपका हट जाएगा। सारी चीज़ आपको ऊपर से देखने को मिलेगी। शो ऐप प्रिडिक्शन आपको देखने को मिल जाता है। ऐड एप्स टू होम स्क्रीन मिल जाता है। होम स्क्रीन लेआउट आपको कैसा चाहिए भाई, 5x6 चाहिए, 4x6 चाहिए, बड़ा आइकॉन चाहिए, छोटा आइकॉन चाहिए, सारी चीज़ें आप यहाँ पर से कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर से भी अगर हम बैक जाते हैं और अगर दूसरी चीज़ बताऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो एनिमेशन की स्पीड वगैरह भी चेंज कर सकते हो और यहाँ पर से भी आप वॉलपेपर को सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट फीचर के बारे में अगर आपको बताओ तो यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन पैनल को देखोगे तो ColorOs में आप देख सकते हो थोड़े बड़े बड़े आइकॉन देखने को मिलते हैं, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। एक iOS टाइप का आपको यहाँ पर फील दे देता है। कितने सारे आपको यहाँ पर आइकॉन देखने को मिल जाते हैं। तो यहीं से आपको पावर सेविंग, गूगल असिस्टेंट और बहुत सारे आप यहाँ पर से कस्टमाइज कर सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस का फीचर भी यहाँ पर सही आपको देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो। तो ये भी चीज यहाँ पर मुझे काफी बढ़िया लगी है। और यहाँ पर एक और एक चीज आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर से अगर कस्टमाइजेशन करना है तो आप यहाँ पर ऊपर टैप करोगे। टैप करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन जहां पर चाहिए आप यहां पर से रख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मुझे यहां पर जो क्लॉक वाला चाहिए वो मुझे ऊपर रखना है तो ये भी मैं रख सकता हूं। और जो जो चीज़ चाहिए मैं यहां पर से नीचे से लेके ऊपर यहां पर रख सकता हूं। तो पूरे के पूरे आपको ये सारे जो ऑप्शन है आपको नोटिफिकेशन पैनल में मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया बात है। अब मैं यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाके लाइन से बता देता हूँ कि भाई कौन कौन सी आपको एग्जैक्टली में सेटिंग्स देखने को मिलती है। ब्राइटनेस को तो हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं और सेटिंग्स वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। उससे पहले एक और एक चीज़ यार बहुत सारे पूछ रहे थे, मल्टी विंडो का फीचर है तो यस डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है। फॉर एन एग्जांपल ये एप्लीकेशन खोल दिया मैंने और एक हम यहाँ पर कैलेंडर का खोल देते हैं। यहाँ पर सिंपली हम मल्टीटास्किंग के यहाँ पर की को टैप करोगे तो यहाँ पर अगर आप प्रेस करते हो तो आपको लॉक कर सकते हो, वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्प्लिट स्क्रीन पर अगर आप टैप करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर से ये चीज़ खुल गई। यहाँ पर से मैंने अमेजॉन खोल दिया तो दोनों चीज़ यहाँ पर आप बहुत ही स्मूथ तरीके से यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। चाहे वो अमेजॉन हो या आप कोई भी चीज़ जो आपको यूज़ करना आप यहाँ पर से यूज़ कर पाओगे। नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो यार आपका सिंगल फ्रेम वाला मेन्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका होम स्क्रीन कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। और साथ में आपको बता दूँ सेटिंग्स में जाके सारी सेटिंग्स के बारे में जो जो हिडन फीचर देखने को मिलता है। ऊपर का जो सेक्शन है आप देख सकते हो ये सब कॉमन है। और अदर वायरलेस कनेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको VPN देखने को मिल जाता है, पर्सनल हॉटस्पॉट है, ब्लूटूथ टेथरिंग है, DLNA भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, वाईफाई डायरेक्ट वगैरह का भी आपको फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है।
नेक्स्ट अगर आप जाओगे तो नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाओगे तो मैनेज नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पर से कर सकते हो कि भाई कौन कौन से एप्लीकेशन के आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल अमेजॉन है, अमेजॉन के आपको नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए वो भी आप कर सकते हो, बैच में चाहिए नहीं कर सकते हो, नोटिफिकेशन कौन सी चाहिए एग्जैक्टली में वो भी आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हो। सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बैटरी परसेंटेज आपको यहाँ पर चाहिए कि नहीं, जैसे कि आप देख सकते हो 23% पे, तो ये अगर आपको हटाना है तो आप हटा सकते हो, ऐसे भी आता है। और बैटरी परसेंटेज भी है, शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी फिलहाल के जो स्पीड है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, तो वो भी यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन प्रॉम मोड है, अलाउ नोटिफिकेशन बार, लॉक स्क्रीन है, शो डेटा यूजेज एट द टॉप ऑफ द नोटिफिकेशन बार, डेटा यूजेज अगर आपको देखना है तो वो भी आप यहाँ पर से अनेबल कर सकते हो। और टर्न ऑन स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, मतलब कभी भी अगर आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है तो वैसे तो यहाँ पर आपको एलईडी नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई ये चीज़ को ऑन कर दो। जब भी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगी चाहे वो साइलेंट पे रहेगा तो भी आपका जो स्क्रीन है वो आपका चालू हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा भाई नोटिफिकेशन आ गया है। तो ये काम करते हैं यहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन एलईडी लाइट वाला। साथ में शो बैनर्स नोटिफिकेशन इन फुल स्क्रीन में अगर आपको देखना है तो वो भी यहाँ पर आपका ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हो ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हो। और आपको जो स्क्रीन का टेम्परेचर है वो आपको डिफॉल्ट चाहिए, कूलर चाहिए ब्लू टिंट वाला तो आप यहाँ पर से कर सकते हो, वार्मर चाहिए आपको थोड़ा येलो टिंट चाहिए तो आप यहाँ पर से कर सकते हो। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई डिफॉल्ट पे रखो, बराबर यहाँ पर जो डिस्प्ले की कलर कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी बढ़िया है। ऑटो रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो स्क्रीन ऑफ है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको कितनी देर में यहाँ पर स्क्रीन बंद करना है वो भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1 मिनट का रख दो, काफ़ी बढ़िया है। फॉन्ट साइज वगैरह भी आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हो, देख सकते हो स्मॉल, डिफॉल्ट, मीडियम, लार्ज, अल्ट्रा लार्ज भी आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं अल्ट्रा लार्ज पे जाऊँगा कितने बड़े, तो कोई एल्डर आपके घर में है या बड़े फॉन्ट वाला है जिसको थोड़ी आई साइड थोड़ी कमज़ोर है तो डेफिनेटली वो यहाँ पर ये चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आपका नॉर्मल है तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई डिफ़ॉल्ट पे यहाँ पर यूज़ करो। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले अगर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आपका पबजी गेम है, फोर्टनाइट गेम है या कोई भी एप्लीकेशन जिसमें आपको पूरा डिस्प्ले चाहिए, नॉच थोड़ा कट जाएगा लेकिन आपको पूरा डिस्प्ले चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल हमारा पबजी है, फिलहाल के लिए मैंने नॉच एरिया डिस्प्ले जो है उसे ऑन रखा हूँ, तो अगर आपको नॉच के साथ खेलना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ऑन करो। अगर आपको वहाँ पर ब्लैक बार चाहिए, नॉच वाला हिस्सा काट देना है तो आप यहाँ पर से ऑफ कर सकते हो, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज वाली चीज़ है। तो चलिए इसे बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपको नाइट शील्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले पे। फॉर ये बेसिकली रीडिंग मोड जो आपको Xiaomi के फ़ोन में देखने को मिलता है वही है। यहाँ पर से आप अनेबल अगर कर दोगे तो आप देख सकते हो यार एकदम से स्क्रीन येलो हो जाती है, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि रात के टाइम पर अगर आपको शेड्यूल करना है तो वो भी कर सकते हो। और इसमें भी आपको और वार्मर यहाँ पर डिस्प्ले चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हो, पूरा का पूरा पीला भी कर सकते हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर अच्छी है। शेड्यूल कर सकते हो कि भाई कौन से टाइम पे चालू हो जाना चाहिए नाइटिंग मोड, तो डेफिनेटली ये चीज़ को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई रात के टाइम पे यूज़ करो, आपकी जो आई साइड है वो इतनी ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर आता है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर देखने को मिलता है। होम स्क्रीन मोड पे आप जाओगे तो अगेन वही सारी चीज़ें जो ड्रॉवर का मैंने आपको बताया था चाहिए नहीं चाहिए, और ये सारी चीज़ें तो मैं आपको मिनी शॉर्टकट्स में बता दिया था। साउंड एंड वाइब्रेशन में आप जाओगे तो वाइब्रेट ये नॉर्मल सी चीज़ें है, रिंगटोन वगैरह आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हो। साथ में आपको एक चीज़ यहाँ पर नीचे बताना है मुझे, डायल पैड वो सब वगैरह भी आप यहाँ पर से वाइब्रेट ऑन टच अगर आपको चाहिए तो वो भी अनेबल कर सकते हो। रियल साउंड टेक्नोलॉजी आप यहाँ पर जो देख रहे हो बेसिकली रियलमी और ओप्पो के सारे फोन्स में आता है। ईयरफोन में अगर आपको थोड़ा इक्वलाइजर चाहिए, एनहांस साउंड चाहिए तो डेफिनेटली आप ये चीज़ को भी अनेबल कर सकते हो। मैंने ऑफ करके रखा हो, पर्सनली मुझे पसंद नहीं आता, अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली कर सकते हो। हेडफोन्स भी आप यार आप मॉनिटर कर सकते हो, यहाँ पर भी अनेबल डिसेबल आप कर सकते हो। डू नॉट डिस्टर्ब मोड में अगर आप जाओगे तो एनेबल मैनुअली अगर आपको करना है तो वो फीचर देखने को मिलता है। कब कौन से टाइम पे आपको जो है डू नॉट डिस्टर्ब ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे ऑन हो जाए वो भी चीज़ आप यहाँ पर टाइम वगैरह सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, कॉल कौन सा उठाना है कौन सा नहीं उठाना है, कितनी बार बजेगा तो उठाना है, कौन सा कॉन्टैक्ट का उठाना है, वो भी चीज़ यहाँ पर से आप सेट कर सकते हो। ज़बरदस्त फीचर है, अगर आप मीटिंग वगैरह में स्टूडेंट हो क्लास वगैरह में हो तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। रिंग फॉर रिपीटेड कॉल, मतलब बहुत बार कोई फ़ोन कर रहा है आपने डू नॉट डिस्टर्ब में डाले हो लेकिन हद से ज़्यादा बार कर रहा है और आपको यार ऐसा लगा है इमरजेंसी है तो आप डेफिनेटली वो आपकी रिंग हो जाएगी, तो वो भी फीचर काफ़ी बड़ा है यहाँ पर ColorOs 6 का। फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक में जाओगे तो आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक वगैरह यहाँ पर से सेट कर सकते हो। प्राइवेसी पासकोड और लॉक स्क्रीन वगैरह पासवर्ड वगैरह वो भी चीज़ यहाँ पर आप
डाल सकते हो। स्मार्ट सर्विसेज में जाओगे तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो स्मार्ट असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, और स्मार्ट ड्राइविंग बाइक वगैरह पे यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग फीचर देखने को मिलता है, जो कि ठीक है गिमिक मुझे यहाँ पर ये लगता है। स्मार्ट असिस्टेंट डेफिनेटली आप ColorOs का यूज़ कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। वैसे गूगल का खुद का यहाँ पर मुझे पर्सनली पसंद आता है। कन्वीनियंस एड पे अगर आप जाओगे तो बेसिकली आप देख सकते हो प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर 0.5 सेकंड टू वेट गूगल असिस्टेंट। अगर आपको खोलना है तो 0.5 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो गूगल असिस्टेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन हो जाएगा। बेसिकली ये भी अगर लॉन्ग टैप करते तो हो जाता है, तो गिमिक है। साथ में नेविगेशन कीज में अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो नीचे मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देता हो, यार कुछ ज़्यादा ही हो रही है, और यहाँ पर हल्की सी कम कर दिया हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 ऐसे मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मुझे ऐसा चाहिए तो मैं ऐसा चेंज कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो जैसा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वैसा आप यहाँ पर से कस्टमाइज कर सकते हो। स्वाइप अप गेस्चर वाला अगर आपको फीचर चाहिए, भाई पूरा बटन ही हटाना है, आपको स्वाइप वाला फीचर चाहिए तो स्वाइप वाला फीचर भी आप फुल स्क्रीन का मजा यहाँ पर उठा सकते हो। वर्चुअल कीज कैन बी हिडन, अगर आपको हिडन करना है ये कीज को तो वो भी चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिलता है। असिस्टिव बॉल का फीचर आप सभी को पता होगा, एप्पल के डिवाइसेस में, एमआई के ऑनर वगैरह में आपको देखने को मिलता है। बेसिकली आपका बॉल रहता है और यहाँ पर से आप कहीं भी से जहाँ पर भी रखना आप यहाँ पर से रख सकते हो, और इसमें आपको बहुत सारी फंक्शनलिटी देखने को मिलती है। फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एक बार मैं दबाऊंगा तो बैक हो जाएगा, डबल टैप करूँगा तो मल्टीटास्किंग खुल जाएगा। ये देख सकते हो डबल टैप करा तो ये देखिए डबल टैप किया तो मल्टीटास्किंग खुल गई, एक बार करूँगा तो बैक हो जाएगा, और टच एंड होल्ड करूँगा तो होम स्क्रीन पे डायरेक्ट चल जाएगा। तो बेसिकली ये आपको जहाँ रखना अपने हिसाब से रख सकते हो। बेसिकली शॉर्टकट का काम कर सकता है। और यहाँ पर आप देखोगे ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं दिखाना है तो आप एकदम से कम भी कर सकते हो, एकदम से ज़्यादा भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हो। हाइड बॉल ऑटोमेटिकली इन फुल स्क्रीन पर, अगर आपको अचानक से बॉल जो है वो हट आना चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल गेम वगैरह खेल रहे हो तो वो चीज़ भी आप हाइड यहाँ पर से कर सकते हो। तो ये भी चीज़ काफ़ी बढ़िया है, आपको मोस्टली सारे यूआई में देखने को मिलती है। स्मार्ट साइड बार में आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पर अगर आप गेमिंग खेल रहे हो या मूवीज देख रहे हो तो यहाँ पर अगर आप अपने फोन को टेढ़ा करते हो तो यहाँ पर से आपको बहुत सारे यहाँ पर फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर यूज द साइड बार ओनली इन लैंडस्केप मोड। तो जब भी अगर आप गेम खेलोगे और यहाँ से अगर आप यहाँ पर से ऐसा ऐसा करते हो तो यहाँ पर आपका बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह के, तो वो भी चीज़ यहाँ पर से आप यूज कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया फीचर है, स्पेशली गेमर लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। गेस्चर एंड मोशन में अगर आप आओगे तो स्क्रीन ऑफ गेस्चर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ, ऑन करने के बाद आप देख सकते हो डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, ये मैं ऑन करता हूँ, पर्सनली अच्छा लगता है। ओ है, फ्लैश लाइट है, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन बंद है, ये तो चीज़ कॉमन है कि भाई डबल टैप करे तो स्क्रीन यहाँ पर जो है, अच्छा ये वाला है डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन। चलिए एक बार वापस से ट्राई कर लेता हूँ, धूल वगैरह हटा देता हूँ। तो ये डबल टैप अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर ये स्क्रीन अनेबल हो जाएगी, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। लेकिन यार देखो, अगर मैं ऐसा बंद स्क्रीन में अगर ओ बनाता तो यहाँ पर मेरा जो कैमरा वो स्टार्ट हो जाएगा। बंद स्क्रीन में अगर मैं यहाँ पर वी बनाता हूँ तो वी बनाने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर फ्लैश ऑन हो जाएगा। तो ये चीज़ ओप्पो में पहले से ही है। तो बेसिकली ColorOs का यहाँ पर ये फीचर है, गिमिक लगता है लेकिन अगर आपको यूज़ करना है, टाइम ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हो। साथ में यहाँ पर स्मार्ट कॉल का भी आपको यहाँ पर फीचर देखने को मिलता है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आपको सेटिंग्स देखने को मिलती है। फॉर एन एग्जांपल फ़ोन आ रहा है, आपको म्यूट करना है तो आप ऐसा रख दो तो आपका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जो साइलेंट में चले जाएगा। ड्यूरिंग कॉल मोड है आपका, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है, डेफिनेटली ट्राई करो अगर आप लेते हो तो। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, ये तो चीज़ कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। सिर्फ हमें 3 यहाँ पर ऐसा करना है और आपका ये जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हो। और यहाँ पर से आपको सेंड एडिट का भी फीचर देखने को मिल जाता है। रेस टू टर्न ऑन स्क्रीन, वो भी आप ही कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर ये मैंने ऑन करा हूँ, अब मेरा डिवाइस बंद है, अब मैं डायरेक्टली अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता हूँ तो यहाँ पर जो स्क्रीन है वो लाइट अप हो जाएगी और फेस अनलॉक से खुल जाएगा। तो ये भी फीचर यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ देख ली है, अब यहाँ पर हम चले जाते हैं सिक्योरिटी में। तो सिक्योरिटी में आपको सारी परमिशन वगैरह, कौन से एप्लीकेशन को क्या करना है, प्राइवेसी जो है वो चीज़ यहाँ पर आप अपनी देख सकते हो। साथ में बैटरी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सुपर हाई पावर एफिशिएंसी मोड देखने को मिल जाता है, सेफ पावर देखने को मिल जाता है, रिड्यूस स्क्रीन ब्राइटनेस, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको हाई परफॉर्मेंस मोड मिल जाता है। और स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह भी आप यहाँ पर से कर सकते हो, डेफिनेटली यूज़ करना। वैसे तो बैटरी बड़ी है, इतना तो आपको काम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में आप यहाँ पर ये चीज़ को यूज़ कर सकते हो। लैंग्वेज एंड रीजन तो ये कॉमन है, आपको
जो लैंग्वेज में अगर आपको चाहिए वो कर सकते हो। एडिशनल सेटिंग में आपको स्टोरेज मिल जाता है, डेट एंड टाइम है, कीबोर्ड वगैरह है, गूगल प्ले और नॉर्मल सी जो चीज़ हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपका OTG कनेक्शन का ऑप्शन है, OTG डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, यहाँ से आपको अनेबल करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा। डिस्प्ले रैम एंड मेमोरी इन अ रीसेंट टास्क, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हम रीसेंट टास्क में जाते हैं तो हमारा जो रैम यहाँ पर नीचे नहीं दिखाता है, अगर वो आपको अनेबल करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा एक्सेसिबिलिटी में जाके यहाँ पर से अनेबल कर सकते हो। तो आपका कितना फ्री रैम है आप देख सकते हो, 4 GB में से मेरा 1.35 GB ही अवेलेबल है, तो यहाँ पर से आप चेकआउट कर सकते हो। और फॉर्मेट करना है तो आप बैकअप एंड रिसेट में आके अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में जाओगे तो आपके जितने भी अपडेट्स है वो यहाँ पर बताएगा। अबाउट फ़ोन में जाओगे तो आपके जो सारी डिटेल्स है जो फ़ोन की वो आपको बताएगा। अकाउंट एंड सिंक में जाओगे तो आपके सारे अकाउंट वगैरह बताएगा। गूगल का ये सारी चीज़ें ये तो कॉमन है। ऐप मैनेजमेंट में मुझे आपको बताना था, सारे एप्लीकेशन यहाँ पर से आप मैनेज कर सकते हो। भाई अमेज़ॉन को कौन सी परमिशन देना है, कौन सी नहीं देना है, परमिशंस में अगर आप जाओगे कौन कौन सी चीज़ें कॉन्टैक्ट है और सारी चीज़ें यहाँ पर से कर सकते हो। एक एक एप्लीकेशन का आपको अलग अलग परमिशन देने का मौका मिलता है, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ को ट्राई कर सकते हो। यूसी ब्राउज़र वगैरह यूज़ करते हो, कॉल वगैरह के आपको सेटिंग्स नहीं देना है तो आप वहाँ से जाके बंद कर सकते हो। क्लोन ऐप्स का आपको यहाँ पर फीचर देखने को मिल जाता है। बेसिकली MIUI यूज़र वाले लोग पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पर आपको डुअल ऐप का फीचर मिलता है, तो यस आपको मिल जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और 1-2 एप्लीकेशन का मिलता है, ज़्यादा एप्लीकेशन का नहीं मिलता है, जैसा कि हमें MIUI वाले फ़ोन में देखने को मिलता है। तो 2 इंस्टाग्राम 2 फेसबुक आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, सारे एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। गेम स्पेस में जाएंगे तो स्पेशली यार मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर देता है आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को। मैनेज माई गेम में अगर जाओगे तो भाई PUBG के लिए भी मैंने यहाँ पर इसे अनेबल करा हूँ। साथ में गेम असिस्टेंट का मिल जाता है, हाइड गेम आइकॉन ऑन होम स्क्रीन, तो बेसिकली गेम में आपका बूस्ट कर देता है, रैम वगैरह बैकग्राउंड में बंद कर देता है और खाली गेम में पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है। और डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह भी आप यहाँ पर से अनेबल कर सकते हो। तो स्पेशली गेमर लोग के लिए, गेम खेलते हो तो भाई डेफिनेटली गेम स्पेस का इस्तेमाल करना। ऐप स्प्लिट स्क्रीन जैसे कि मैंने आपको बताया था आप कर सकते हो। और एक फीचर है, डायरेक्टली आप वहां से जाके तो कर सकते हो। और ऊपर की तरफ अगर आप अपने 3 फिंगर को लेके जाते हो तो यहाँ पर से भी आप मल्टीटास्किंग आप देख सकते हो, फायदा उठा सकते हो। तो ये चीज़ भी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूजफुल हो जाती है। डायरेक्टली सिंपली आपको ऊपर की तरफ 3 उंगली लेके जाना है तो आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ पर से सिंपली आप कर सकते हो। और नीचे की तरफ आपको स्क्रीनशॉट का फीचर मिलता है। सिस्टम ऐप्स में जाओगे तो सिस्टम एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाता है। कॉल सेटिंग्स अगर आपको करना है तो यहाँ पर से कॉल रिकॉर्डिंग है, ब्लॉक है, अननोन नंबर है, वाइब्रेशन ऑन आंसर कॉल है, ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है। साथ में कॉन्टैक्ट सेटिंग्स अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हो। डिस्प्ले कॉन्टैक्ट, ये जो नॉर्मल कॉल सेटिंग्स रहती है बहुत सारी रियलमी यूज़र लोग को नहीं मिलती, तो आप यहाँ पर से देख सकते हो। साथ में मैसेज का है, फ़ोन मैनेजर है, कैमरा की सेटिंग्स कैमरा एप्लीकेशन में नहीं मिलती है, तो यहाँ पर अगर तो आपको थोड़ी बहुत सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि फ़ोन रेशो हो गया, टच टू टेक का फोटो हो गया, गेस्चर टू टेक का फोटो हो गया, और बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। फ्लिप सेल्फी है, AI रिकग्निशन है, वाटर मार्क चाहिए कि नहीं, फोटोग्राफर है, मतलब प्रो मोड वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर से आप चेकआउट कर सकते हो। वेदर्स है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी आपको इनबिल्ट फीचर देखने को मिलता है। कैमरा टू API भी अनेबल है। और साथ में DRM लाइसेंस के बारे में बता दूं तो वो भी आपका L1 का यहाँ पर सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है HD कंटेंट जो है वो आप यहाँ पर स्ट्रीम करवा सकते हो। सो गाइस ये सारी सेटिंग्स थी जो कि मुझे आपको बताना था, हिडन फीचर्स आपको बताना था जो कि आपको ColorOs 6 में देखने को मिलता है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भाई आपका फेवरेट UI कौन सा है, ColorOs है या MIUI है, और ColorOs अगर है तो आपका फेवरेट फीचर ColorOs में कौन सा है वो भी बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। तो आई होप कि मैं जैसे आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।